चलिए शुरू करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब कुंडली से जुड़ा फ्लक्स अधिकतम हो या कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर न्यूनतम हो। कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है। यह फैराडे का प्रथम नियम है। अतः जितना फ्लक्स में परिवर्तन अधिकतम होगा उतनी ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। सी आंसर। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? एमआरएनए, टीआरएनए, छोटे नाभिकीय आरएनए यानी एसएनआरएनए या विजातीय नाभिकीय आरएनए या एचएनआरएनए। इसका आंसर बी होगा। छोटे नाभिकीय आरएनए एसएनआरएनए द्वारा एचएनआरएनए को एमआरएनए में बदला जाता है। यह प्रक्रिया आरएनए की प्रोसेसिंग कहलाती है, जिसमें अनावश्यक भागों यानी इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग द्वारा अलग किया जाता है। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? राइनो विषाणु। राइनो वायरस से जुकाम होता है। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम क्या होगा? पहले अवतल होगा, फिर समतल, फिर उत्तल। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण, नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण, जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण। नाइट्रोजन पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है। उसे रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? ओ या RH नेगेटिव दिया जा सकता है। पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी हीना के रूप में किया जाता है, अकेसिया, इंडिगोफेरा, फाइकस या लासोनिया? तो ऐसा लासोनिया है। लासोनिया पेड़। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वॉटसन ने, जेकब ने, क्रिक ने या कारेनबर्ग ने? क्रिक ने। निम्न का मिलान कीजिए। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष डिफॉक्सी लेंस, दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष मायोपिया। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ व स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु धुंधली व अस्पष्ट। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु साफ व स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु अस्पष्ट व धुंधली दिखाई देती है। जरा दूरदृष्टि दोष यानी प्रिस्बायोपिया में वृद्ध अवस्था में उत्पन्न होता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति निकट व दूर दोनों स्थानों की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। दृष्टि वैषम्यता या अंधबिंदुता एस्टिग्मेटिज्म यह एक जन्मजात रोग होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर स्थानों पर रखी हुई वस्तुओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता है। निम्न का मिलान कीजिए। आलू, कंद, अदरक, प्रकंद, प्याज, घनकंद, फूलगोभी। पुष्पक्रम। प्रकंद में वृद्धि क्षैतिज होती है तथा प्रकंद में पार्श्व कलिका पाई जाती है। आलू में पाई जाने वाली गांठ नुमा संरचना कलिका कहलाती है, जिसका उपयोग कायिक जनन में किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। साइमन पर सेंटीमीटर, ओम, ओम इंटू मीटर या कोई नहीं?
ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध RA/L। RNA में पाए जाते हैं राइबोज शर्करा, यूरेसिल क्षारक और एकल सूत्री रज्जुक। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। आरएनए की शर्करा राइबोज है। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रेरित करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। प्रतिजन या एंटीजन। प्रतिजन की प्रकृति प्रोटीनीय होती है। प्रतिजन आरबीसी की कोशिका कला में पाए जाते हैं। इन्हें एग्लूटिनोजन्स कहते हैं। रोगजनक का संक्रमणकारी पदार्थ एंटीजन की तरह कार्य करता है। कैंसरजन वे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। समस्थानिक, इसकी खोज सोडी ने की। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। एंटीजन और रक्त समूह। रक्त समूह O में एंटीजन अनुपस्थित होती है लेकिन एंटीबॉडी A व B पाई जाती है। अतः यह रक्त समूह सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। रक्त समूह AB में एंटीजन A व B तो पाई जाती है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अतः यह रक्त समूह सार्वत्रिक गाही रक्त समूह है। टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म किस जीन के कारण लंबे समय तक खराब नहीं होती? बी कैरोटीन, ह्यूमिलिन, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। फ्लेवर सावर किस्म टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है जो उच्च गुणवत्ता वाली, देर से परिपक्व होने वाली, लंबी चलने वाली 15 दिन तक विशेषताओं से युक्त है। ह्यूमिलिन एक कृत्रिम इंसुलिन है। बीटा कैरोटीन जीन से विटामिन ए का निर्माण होता है तथा बीटा जीन से बीटा कपास व बीटा बैंगन किस्म बनाई जाती है। यदि हम परितंत्र से अपघटकों को हटा दें तो परितंत्र के कार्य भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। पारितंत्र के अंतर्गत सूक्ष्म उपभोक्ता अपघटक बड़े कार्बनिक पदार्थों का अपघटन सरल अकार्बनिक पोषक तत्वों में कर देते हैं। ये पोषक तत्व निक्षालन की क्रिया द्वारा मृदा में प्रवेश कर जाते हैं जिन्हें पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अतः इनकी अनुपस्थिति में खनिज तत्वों का प्रवाह रुक जाएगा। पारितंत्र में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पादप ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। अतः सौर ऊर्जा से ही ऊर्जा का संचरण शाकाहारी मांसाहारी जीवों तक होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय किस गैस का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। एथिलीन की क्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से करवाने पर मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। ल्यूसाइड गैस एसिटिलीन की क्रिया जब आर्सेनिक क्लोराइड से कराई जाती है तो प्राप्त गैस ल्यूसाइड गैस कहलाती है जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं हैं: मलेरिया, अमीबिया, श्वेत प्रदर या ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति से होता है। अमीबियम दस्त एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। श्वेत प्रदर ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस द्वारा होते हैं जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। डीएनए अणु किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक की तरह पाई जाती हैं। ध्यातव्य रहे न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट, जबकि न्यूक्लियोसाइड्स शर्करा प्लस नाइट्रोजन प्लस क्षारक। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। सही युग्म को छांटिए। ल्यूकोपेनिया WBC की संख्या में कमी से होता है। एनीमिया रुधिर में RBC हीमोग्लोबिन की कमी से। ल्यूकेमिया रुधिर में WC की संख्या में वृद्धि से होता है। रक्त कैंसर कहते हैं जिसे
ल्यूकोरिया यह प्रोटोजोआ जनित श्वेत प्रदर रोग है। एलर्जी से संबंधित इम्यूनोग्लोबिन है IgE। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन नाम दिया। इम्यूनोग्लोबिन जी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह माता के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में प्रवेश करती है। इम्यूनोग्लोबिन M यह भ्रूण द्वारा सर्वप्रथम बनती है। इम्यूनोग्लोबिन A यह आंसू, लार, कोलेस्ट्रम माता का पौष्टिक दूध में पाई जाती है। परागकण की एलर्जी के कारण होने वाले बुखार है फीवर कहलाता है, जबकि एंटीबॉडी हमारे शरीर को रोगाणुजनक से सुरक्षित रखते हैं। दाएं आलिंद व दाएं निले के बीच पाया जाने वाला कपाट है त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड। हृदय की धड़कन पेसमेकर शिरा आलिंद नोड द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि द्विवलनी कपाट बाइकस्पिड बायां आलिंद व बायां निले के बीच पाया जाता है। हृदय अनैच्छिक मांसपेशी का बना होता है जो गुलाबी रंग का होता है। हृदय की पेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्योंकि हृदय में होने वाली क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, इन्हें ऐच्छिक पेशी की तरह रोका नहीं जा सकता। गलत युग्म की पहचान करो। तांबा से विल्सन का रोग, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, पारा से मीना माता रोग। पारे की अधिकता के कारण मीनी माता रोग होता है, जबकि लोहे की अधिकता के कारण सिडेरोसिस रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को मिथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। ब्लैक फुट रोग पशुओं में होता है। डीएनए की संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? वॉटसन व क्रिक ने, H.G. खुराना ने, जैकब व मोनार्ड ने या वाल्टीमोर व टेमिन ने? वॉटसन और क्रिक ने। 1953 में वॉटसन क्रिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल दिया। इनके अनुसार डीएनए द्विसूत्रीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी दक्षिणावर्त कुंडलित संरचना है, जिसमें 5-3 व 3-5 सिरे पाए जाते हैं तथा एक गर्त की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक गर्त में 10 नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़े पाए जाते हैं, अतः प्रत्येक नाइट्रोजनी क्षारक की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक स्कूटर चालक दूर की एक वस्तु की परछाई को अपने स्कूटर के पीछे से देखना चाहता है। उसको प्रयोग में लाना चाहिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण इसका उपयोग वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामकों फायर एक्सटिंग्विशर्स में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना भुजा चूना प्रयोग में लाया जाता है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है तीनों। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो कि अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट होता है। फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाता है, जो जल के संपर्क में आकर कठोर हो जाता है। पुष्प की सुखाई गई कलिका का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इलायची, दालचीनी, लौंग, केसर। लौंग, दालचीनी का उपयोगी भाग छाल, केसर का उपयोगी भाग पुष्प की वर्तिकाग्र, केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सटाइवा। एड्स, गलसुआ, पोलियो में समान तत्व क्या है? छोटे बच्चे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। इनका अभी तक कोई प्रभावशाली टीका वितरित नहीं हो पाया है। ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं। एड्स HIV वायरस T4 लिम्फोसाइट कोशिका की कमी से होता है। गलसुआ, मम्स, पैरामिक्सो वायरस पैराटिड ग्रंथि के फूलना होता है। पोलियो एंटीरोवायरस पोलियो की खुराक यानी OPV
ओरल पोलियो वैक्सीन। सुपर पोटैटो है आलू की ट्रांसजेनिक फसल। सुपर पोटैटो डॉक्टर आशीष दत्ता द्वारा विकसित की गई किस्म है। इस किस्म में रामदाना अमरेंथस प्रजाति का जीन स्थानांतरित किया गया है। निम्न में से विटामिन है कैरोटीन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, राइबोफ्लेविन। कैरोटीन गाजर में पाया जाने वाला वर्णक प्रोटीन है। इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाने वाला हार्मोन है। एड्रिनलिन अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन है। राइबोफ्लेविन यह विटामिन B2 कहलाता है। फैराडे के द्वितीय नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल किस राशि के समानुपाती होता है? धारा के, प्रतिरोध के, विद्युत फ्लक्स के या वोल्ट के? विद्युत फ्लक्स के। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -N d∅dt, जहाँ d∅dt फ्लक्स में परिवर्तन की दर, N कुंडली में फेरों की संख्या है। निम्न में से लैंगिक संसर्ग बीमारी STD है? श्वेत प्रदर, एड्स, गोनेरिया या सभी? ऐसी बीमारी जो लैंगिक संबंध बनाने से फैलती है उन्हें STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। लैंगिक संसर्ग STD बीमारियां की ट्रिक। STD से फ़ोन आया, श्वेता सिर्फ ऐड करना, गाना मत गाना। STD से लैंगिक संसर्ग सिर्फ से सिफिलिस, गाना से गोनेरिया या सुजाक। श्वेता से श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया। एड्स से एड्स, गाना से गोनेरिया। गलत युग्म की पहचान कीजिए। कुनैन, इफिड्रा पादप जिम्नोस्पर्म, गलत है। अफीम पोस्त पोपी का अधपका फल होता है। कुमकुम, हल्दी। इफिड्रिन, इफिड्री का तना। कैनून, कुनैन सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है जो मलेरिया रोग में उपयोगी है, जबकि इफिड्रा से इफिड्रीन प्राप्त होती है जो कि दमा रोग में उपयोगी है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? फीमर, इनेमल, हड्डी या खोपड़ी? इनेमल। दांत के ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली संरचना इनेमल कहलाती है। मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं, द्विबार दंती। दूध के दांत 20 तथा स्थायी दांत 12 होते हैं। PCR से जांच होती है HIV की। PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन एड्स के निदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली आधुनिक विधि है। निम्नलिखित अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 मिलके 4NO6H2O ये किसका उदाहरण है? ये विस्थापन अभिक्रिया और उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में अमोनिया में हाइड्रोजन का विस्थापन ऑक्सीजन द्वारा किए जाने पर उत्पाद के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। हेरोइन का रासायनिक नाम है मॉर्फिन डाइएसिटेट। DNA एवं RNA में समानता है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं। TI प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है बैसिलस थूरिनजिएंसिस से, इश्चीरिचिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता है, अतः इसे प्राकृतिक आनुवांशिकी इंजीनियर कहते हैं, जबकि बैसिलस थूरिनजिएंसिस से BT कपास नामक GMO फसल प्राप्त की जाती है। निम्न में से TT दर्शाता है समयुग्मजी और प्रभावी लक्षण। जैसे पादप का लंबा आकार को T से दर्शाया। जब T समान अवस्था में हो तो समयुग्मजी होमोजाइगस TT, अथवा जब TT साथ हो तो उसे विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस अवस्था कहते हैं। वायु जनित रोगों का समूह है सार्स, स्वाइन फ्लू और न्यूमोनिया। सार्स सेवेरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्वाइन फ्लू, न्यूमोनिया वायु जनित रोग है।
मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। सिल्वीकल्चर व्यापारिक महत्व के वृक्षों का उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीव का संवर्धन का अध्ययन। हाथी पाँव श्लीपत का वाहक है। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। हाथी पाँव रोग वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई के कारण फैलता है, जिसका वाहक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है, जबकि मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी किस पदार्थ की कमी के कारण होती है? जल के कारण। उल्टी दस्ती के कारण शरीर में पानी की कमी आ जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। अतः पानी की पूर्ति हेतु ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का घोल पिलाते हैं, जिसमें जल व खनिज लवण की कमी की पूर्ति हो जाती है। वसा विलेय विटामिन का उदाहरण है CDE। अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अधिक से ADE के मोटा से फैट। CB जल का तैराक है। CB जल में विलय। किसी संगठन द्वारा जैव पेटेंट बनाया गया है। WTO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा पेटेंट कानून बनाया जाता है, जबकि WTO विश्व व्यापार संगठन है। यदि माता AB व पिता O रक्त समूह वाला हो तो उत्पन्न संतति का रक्त समूह होगा A व B। वह आनुवांशिक संगठन जो लक्षण प्रारूप फिनोटाइप को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीन प्रारूप। एकल संकर क्रॉस में फिनोटाइप 3:1 तथा जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होता है। यदि TT हो समयुग्मी प्रभावी लक्षण, t समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण, T विषम युग्मजी लक्षण। हैंसेन की बीमारी किससे होती है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। हैंसेन नामक विज्ञानी ने कुष्ठ रोग की खोज की, अतः कुष्ठ रोग को हैंसेन का रोग कहते हैं। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस रोग, यार्सीनिया पेस्टिज से प्लेग रोग, विब्रियो कॉलेरी से हैजा रोग। मनुष्य की आहार नाल में पाया जाने वाला अवशेषी अंग है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशेषिका। छोटी आंत्र में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, जबकि ग्रहणी में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें पित्तवर्णक भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कभी इंटरनेट खोलते हैं तो हमें www नज़र आता है का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। विश्वव्यापी वेब को टिम टर्नर-बर्नली के द्वारा वर्ष 1989 में बनाया गया था, जो आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की एक प्रणाली है। स्ट्रेन गेज से बदला जाता है यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में। स्ट्रेन गेज यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध में परिवर्तन करना होता है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। वायु में 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग 343.59 डिग्री प्रति सेकंड लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी माध्यम में जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहा जाता है। नूरी साल है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष नूरी साल कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर यानी 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर है। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत।
जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर एक ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। इसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल का मान वस्तु की द्रव में गहराई पर निर्भर नहीं करता है। यह द्रव के घनत्व तथा वस्तु के आयतन के सीधे समानुपाती होता है। केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनीलिडा, प्रोटोजोआ। एनीलिडा संघ के प्रमुख प्राणी हैं केंचुआ, जोक, नेरिस आदि। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय से होता है, जबकि अधिवृक्क रक्तदाब का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है। अवटु ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। अग्नाशय पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है और यह खाने को पचाने में मदद करता है। किसी पदार्थ की ऊष्मीय विखंडता व्यक्त की जाती है जहाँ के ऊष्मीय चालकता, पी द्रव्यमान घनत्व, और सी विशिष्ट ताप हो। K/Pc। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती है। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है। गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। किसी गैस के द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है। गैस की अणुओं के दीवारों से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन के कारण होता है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर। अमीटर या एमीटर किसी परिपथ को किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ताज़ा मिश्रित कंक्रीट से जल या रेत या सीमेंट का अलग हो जाना कहलाता है बहना। कंक्रीट कार्य में कंक्रीट के अधिक प्रयोग में सीमेंट पेस्ट सतह पर आ जाता है, जो ब्लीडिंग बहना का उदाहरण है। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है। उसमें उत्पन्न त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूँकि बल F = ma से निकल जाएगा। धातु अपने जिस गुणधर्म के कारण शीट में परिवर्तित किए जा सकते हैं वह है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के कारण पदार्थ को पीट कर या रोलिंग करके उससे पतली चादर का रूप दिया जा सकता है, जिसे पिटवा, लोहा, एल्यूमीनियम, पीतल, तांबा, सोना, चांदी आदि। निम्न में से अदिश राशि नहीं है। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक स्टोरेज क्या उल्लेखित करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राथमिक या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहती है। साइक्लोट्रॉन है उच्च आवृत्ति का एक दोलक। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक है जिसका आविष्कार प्रोफेसर E.O. लॉरेंस ने 1932 ईस्वी में किया था। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम तापमान के माप का आधार तैयार करता है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम तापमान का आधार तैयार करता है, जबकि प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा को तथा द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? गन्ना। लाल विगलन नामक पादप रोग गन्ने की फसल का रोग है, जो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के कारण होता है। बायल्स नियम के अनुसार नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV = स्थिरांक। बायल का नियम नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात PV = C। P is proportional to 1/V। PV = C।
पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए अंतर्भूत अर्धचालक सिलिकॉन को किससे डोप किया जाता है? बोरान। पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए अंतर्भूत अर्धचालक सिलिकॉन को बोरॉन से डोप किया जाता है। बोरॉन एक रासायनिक तत्व है। प्रकृति में इस तत्व का निर्माण ब्रह्मांड किरणों द्वारा किसी वस्तु पर हुए प्रहारों से होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश। 1 सेकंड में मौजूदा 1 एम्पियर धारा हस्तांतरित प्रभार की राशि के बराबर विद्युत शुल्क की एक इकाई एम्पियर सेकंड की इकाई आवेश होता है। ग्लोबल वार्मिंग का उदाहरण है CO2। ग्लोबल का मुख्य कारण CO2 है। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न CO2 तथा मीथेन जैसी गैसें पृथ्वी से होने वाली ऊष्मीय विकिरण को रोक लेती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मौसम में परिवर्तन के साथ साथ समुद्र तल में भी वृद्धि होती है। इनमें से किस अनुप्रयोग के लिए AC मोटर की अपेक्षा DC मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? परिवर्ती गति ऑपरेशन में। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है CFC। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक CFC है। CFC घरेलू रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली विषैली गैस है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है।